जय जोहार पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपमन संग रचना नितेश। आज बात करबो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के। बस्तर में धर्मांतरण और एकर ले जुड़े कई विवाद उपज थे, जिनमें सबले बड़े विवाद शव दफनाए लेके जुड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला के बाद बस्तर में विवाद और अशांति का अब थम जही। यही आज के सबले बड़े सवाल है, जेकर ऊपर करबो चर्चा। फिर ओकर पहले दिखा था एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हा सोमवार के छत्तीसगढ़ के एक ईसाई पादरी के 16 आदिवासी शमशान या निजी जमीन में दफनाए ऊपर चलत विवाद मामला में बड़े फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट हा ग्राम पंचायत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कही कि 16 ईसाई मन पर निर्धारित स्थान में ही दफनाया जाए, न कि गांव के सार्वजनिक जमीन या निजी जमीन में। संघ ईसाई आदिवासी मन पर पर्याप्त सहायता और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए के निर्देश राज्य सरकार ला दे। असल में बस्तर के दरभा तहसील के छिंदवाड़ा गांव में 7 जनवरी के सुभाष बघेल नाव के पादरी के मौत हो गई से पादरी के बेटा रमेशा अपन गांव में ही पिता के 16 गांव के शमशान में दफनाए के प्रयास करी। उस कब्रिस्तान में हक इसलिए जताया कि मेरे पूर्वज को वहीं कब्र में कफन दफन करते आ रहे हैं, तो उन्हीं के बगल में मेरे पिताजी को भी दफनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। फिर ग्राम पंचायत और गांव के हिंदू समाज के लोगन जम के विरोध करी। मामला पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। शव दफनाने को लेकर के नहीं है, गांव के परंपरा रीति रिवाज जो है उसको लेकर के विरोध है। जिसने ईसाई बना है वो अपने कब्रिस्तान में ले जाना चाहिए, इसमें कोई झगड़ा का कारण ही नहीं है। यह 3 सप्ताह शव के मुर्दाघर में होते हुए ये मामला में देरी बताते हुए दूसरा गांव में 20 किलोमीटर दूर कारकवाल में ईसाई मन बरता कब्रिस्तान जाए के उचित कही। इतने फैसला के बाद राज्य सरकार है पूरा राज्य में 2 महीने के भीतर ईसाई मन पर कब्रिस्तान चिन्हित करी। वही सब पार्टी फैसला के सम्मान करी। ये अच्छी बात है कि हम ये सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनका जो कब्रिस्तान है वहाँ दफन कफन करने का जो ना आदेश जारी कर दिया। एक बस्तर के आदमी को दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लगाना पड़ रहा है, वो भी एक मृतक के लिए। ये ईसाई समाज के लिए बहुत दुख भरी दास्तान है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को हम पूरी तरीके से आदर भाव से देखते हैं, नमन करते हैं। उनने जो फैसला दिया है उसके अनुसार काम होना चाहिए। इस फैसले के कारण अब सारी चीजें साफ हो गई है, और जो हमारे आदिवासी भाई जिस चीज के लिए जिद कर रहे थे और कांग्रेस उसे राजनीतिक रूप दे रही थी, आज उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये फैसला में बस्तर में विवाद और अशांति थमी और उन्हें बस्तर सहित आदिवासी इलाका में आदिवासी शमशान या गांव के जमीन में ईसाई समुदाय के शव के दफनाए वाले विवाद मामला में विराम मिली। लोग निजी जमीन में 16 मनमाने ढंग से दफन नहीं कर पाए। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़का फैसला सबो मन ओकर सम्मान करे है और सुप्रीम फैसला के सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन ओकर बाद अब सबले बड़े सवाल ये उठते कि ये फैसला के बाद जिन तरह बस्तर में अशांति ये तरह के मुद्दा में उपज थे, जिन विवाद होते का वो थमी। आज एक ऊपर करबो चर्चा पर हमारे संग में 4 पहुना जुड़ी आ चुके हैं। हमारे संग में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी है। निशिकांत जी जोहार है आप मल्ला। एक संगे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी है। सत्यप्रकाश जी आप मल्ला जोहार है। हमारे संग में पास्टर अंकुश बरिएकर जी है। अंकुश जी आप मल्ला जोहार है। महासचिव हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के। एक संगे सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक राजाराम तोड़ेम जी तको है। राजाराम जी आप मला जोहार है। जिन तरह ले आज फैसला सुनाए गए है, ये फैसला के सम्मान तो सबो करत है, लेकिन ये फैसला ऊपर सबो पार्टी के अपन अपन मत का है। सबले पहले जरा ये जान लेथन, शुरुआत करथन अंकुश जी आपन के संग में। काबर की ग्राम पंचायत ले लेके हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक के याचिका लगाएगी से और ओकर बाद सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला सामने आए। ये फैसला ला आपन के समाज कौन तरह ले देखत है? सबसे पहले IBC 24 ला धन्यवाद कि हमारे पक्ष रखे पर हमला बुलाए हैं। और दूसरा बात जो है कि माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से जो फैसला आए ओकर हम स्वागत करथन और बहुत तहे दिल से मन ओकर स्वागत करथन। और अच्छा फैसला आए हैं ताकि सरकार ला उमन निर्देश करे हैं कि जगह जगह में उमन ईसाई मन के बर में कब्रिस्तान चिन्हित करही, और एकर बर हम स्वागत करथन। परंतु एकर सबसे पहले जो रवैया हमारे ईसाई समाज के प्रति जो सरकार के जो दिखत है वो रवैया पर हम थोड़ा सा परेशान हरन, चिंतित हरन। आज हमारे समाज के एक आदमी के मृत्यु हो गए और ओला अपन शव दफनाए बर सुप्रीम कोर्ट तक जाए ले पड़ी से, जबकि यहाँ पर वर्तमान में अतः सरकार रही से तो वो सरकार चाहती तो अपन पंचायत और ग्राम पंचायत के माध्यम से ये समस्या ला वहीं पर समाधान कर सकत रही से, पर ये समाधान काबा नहीं करे ताकि उमन
हमर समाज ला लेके पूरे प्रदेश में राजनीति करते और राजनीति करे बार मन ला बस हमारे ईसाई समाज दिखते और ईसाई समाज के ऊपर में अतक राजनीति हो गए हैं कि आज वो एक घटना नहीं है, आज रोज बस्तर में ऐसे घटना होते, रोज बस्तर में हमारे मन के ऊपर में आज कोनो भी मर जाही मतलब होगा 100 दफनाना देने नहीं है। मतलब ये बिल्कुल वो आसपास के क्षेत्र में मतलब कसम खा के सब जन बैठ गए हैं और एक पर भाजपा कांग्रेस और कोई तमाम सारी पार्टी मन जो है कभी ईसाई समाज के पक्ष में कोनो बात करे नहीं है और आज तक नहीं करे हैं। अतक सारे घटना हो गए लेकिन कोनो डिबेट हमारे कोनो बात हमारे मुद्दा जो है आज तक विधानसभा में तक घरों नहीं उठाते। कहते कि ईसाई मन के घर में लूट मार हो गए, चोरी हो गए, डकैती हो गए, चर्च मनला तोड़ देते, घर में घुस जाते। कल एक 2-3 घटना यहाँ पर रायपुर में घटना हो गए, ये बेरला थाना में घटना हो गए, खुलेआम घुमाते, खुलेआम गुंडागर्दी करते, कोनो पर भी कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस ला फोन करते बोला था सब कुछ करते लेकिन कोई पुलिस वहां पर हमारे काम नहीं करते है। मतलब एक रवैया जो हमारे प्रति जो है यहाँ पर वो सबसे बड़े एक रवैया जो दिखाते वो सबसे बड़े चिंताजनक रवैया हो गए हमारे मंत्री कि बहुत ज्यादा चिंताजनक रवैया आज के समय में चलत है। ठीक है अंकुश जी, भेदभाव और राजनीति के आरोप आपन लगाए ओकर जवाबी में निशिकांत जी ले लूं, लेकिन ओकर पहली जैन विरोध और लड़ाई लड़ेगी से सर्व आदिवासी समाज द्वारा। राजा राम जी, मैं आप मन ले समझना चाहूँ कि आप मन ये फैसला कैसे देखा था, का ये फैसला के बाद बार बार जिन विवाद की स्थिति उपज थे वो अब थम जाइए मानन? चलो, राजा राम जी ले संपर्क नहीं हो पाते तो निशिकांत जी मोला लगते कि जिन अभी आरोप लगत रही से कि पूरा समाज ला भेदभाव ले देखे जाते, ओकर मन के सुनवाई तक नहीं होवे और कहीं ना कहीं राजनीति ओकर मन के समाज पर करे जाते, एक ऊपर आपन का कहो? रत्ना जी अपना और सबो मन संध्या जोहार। ये अंकुश जी जो बात करते हैं ये द्वेषपूर्ण भावना है होकर राष्ट्र के संस्कृति है नष्ट करे बर जो मन तैयार होकर बैठे हैं, गांव गांव गली गली है जाके धर्मांतरण मतांतरण कराते वो हम ला बताते यहाँ बैठ के कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। विषय ये है कि ग्राम पंचायत सर्व आदिवासी समाज वहाँ के सनातन संस्कृति के माने वाले मन अगर मना करते है, एक चीज़ मैं पूछा था रत्ना जी, ऐसे कौन जगह है जहाँ व्यवस्था नहीं है, हिंदू बर, मुसलमान बर, क्रिश्चियन बर, सबके व्यवस्था। अगर वहाँ कोई क्रिश्चियन नहीं है तो काबर क्रिश्चियन शमशान हुई वहाँ? सुप्रीम कोर्ट के सम्मान है, पूरा सम्मान करत हन, जो आदेश आया है एकदम स्पष्ट है। लेकिन घर घर जाके धर्मांतरण करके राष्ट्र के संस्कृति नष्ट करैया मन आज हम मतलब बैठ के यहाँ सिखाते कि हम बायस होके काम करते हैं। माफ करो कि मैं आप मतलब टोकत हूँ, लेकिन देखो धर्मांतरण एक अलग मुद्दा है, लेकिन ईसाई समाज ला भी सम्मानपूर्ण तरीका ले रहे के उतना ही अधिकार है जितना हिंदू ला या फिर मुस्लिम है या फिर सिख ला है। चारों समाज है, चारों हमारे देश के धर्म हवे। तो ऐसे में अगर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उमन के समाज ला बहिष्कृत करे जाते, राजनीति ओकर मन ऊपर करे जाते, भेदभाव करे जाते, एफआईआर नहीं लिखे जाए, तो ये तो फिर गलत बात है। रचना जी मैं वही बात कहता हूँ कि ये द्वेषपूर्ण चश्मा पहन के यहाँ बैठे हैं। कोनो वर्ग कोनो समाज वर्ग भारतीय जनता पार्टी कोई द्वेष वाला कार्य नहीं करते, लेकिन जहाँ आदिवासी समाज है विरोध करे वो समस्या ला समझ पा लेते, वहाँ पे एक ठन व्यक्ति की मृत्यु हो गए, वो ईसाई समाज की रीति से दफनाना चाहते। अब का आदिवासी समाज मन वहाँ सनातन संस्कृति के माध्यम से वो धरती की पूजा करते, हल खोदे से पहले मतलब जमीन खोदे से पहले हल डाले से पहले पूजा करते, नींव डाले से पहले पूजा करते। अब कोनो ला वहां दफना देवे तो पूजा करी का? पूरा सनातन संस्कृति ला तोड़ के तुमन हाँ मतलब हुले लुया वहां बनाना चाहता तो वो काम नहीं चली जी। संवैधानिक संस्थान है, अगर कोई अपने इच्छा से अगर धर्मांतरण करा तो अलग विषय है, लेकिन घर घर घुस के लोभ लालच भय से अगर धर्मांतरण करा था तो ये नहीं चली। और ऐसी स्थिति में कानून को हाथों में लेने के लिए अंकुश जी कानून हाथ में लेकर धर्मांतरण करा था, तो कानून हाथ में लेकर धर्मांतरण करा था। आप धर्मांतरण लेकर के कानून को हाथ में लेकर ये नहीं चली, घुस कर मामला पिटना बिल्कुल नहीं चली। मामला पिटना काम तय करे हाथ नारायणपुर में, आग लगा नारायणपुर नहीं। अंकुश जी बीच में नहीं बोलना है। नारायणपुर में तुमन आग लगाए रहे, धर्मांतरण अवैध करात रहे, वहां पे कार्रवाई के मांग करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, भाजपा के कार्यकर्ता मतलब जेल में डाल दी। ऐसे नहीं चली भारत के संस्कृति राष्ट्र। सत्यप्रकाश जी, निशिकांत जी, मैं एक ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेता हूँ। सत्यप्रकाश जी, जिन तरह के आरोप अभी अंकुश जी द्वारा लगाए गए हैं सरकार के ऊपर कि सरकार राजनीति करते समाज पर, एक ऊपर आपका कहना चाहिए संगे फैसलों पर भी अपन देखो, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत स्वागत करता हूँ। और देखो आप बोले कि भाई राजनीति करता है, अभी निशिकांत पांडे जो बोले हैं ना पूरा राजनीति है,
या आपके चैनल में बैठ के दिख गए है कि पूरा राजनीति बात है कि आप मन ऐसा करो तो ऐसा करो। भाई अपन के सरकार है, जनप्रतिनिधि है, समर्थन करे तो अंकुश जी कहा थे होकर वो अलग विषय है। समर्थन करके नहीं, मैं अभी निशिकांत दुबे की बात करना चाहता हूँ। निशिकांत दुबे जितना भी बोले है, क्रिश्चियन समाज के व्यक्ति बैठे है, कुछ सम्मान देने की बात है ना भाई। आप ऐसे राजनीति की बात है, आपन के सरकार है, सरकार होने के बाद भी आपन आरोप लगाते समाज के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, पिछला सरकार के ऊपर, ये दिखाते कि आपन कुछ नहीं करना चाहते। तो सबसे बड़का बात सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गए है, ठीक है। सरकार का हल्फनामा जो दे रही सुप्रीम कोर्ट में, क्या हल्फनामा है कि भाई हम जमीन नहीं दे सकते। एक मतलब है कि आप कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर देंगे, भाई हम कुछ नहीं कर सके, काबर नहीं कर सके। भाई ये जो लोग है, क्रिश्चियन हो चाहे दूसरे वर्ग हो, सब बने वोट देकर आपन के सत्ता में बैठाए हैं, तो आपन के फर्ज बने, आपन के दायित्व बने कि जमीन देने पर। ये एकदम दुर्भाग्य है कि भाई कोई भी व्यक्ति के लाश जो पड़े रही और सुप्रीम कोर्ट तक जाके मामला बढ़ गए, ये दिखाते कि आपन की संवेदनशीलता कितना है। अगर धर्मांतर हो तो आप बन के सरकार ना देखो, हमन को जो समझ में आता ना, अगर कोई भी क्षेत्र में विकास अगर नहीं पहुंची तो धर्मांतर नहीं, अगर कानून नहीं है तो धर्मांतर नहीं, अगर अवेयरनेस नहीं है तो धर्मांतर नहीं, तो आप विकास पहुंचाए। वही बात। ठीक है सत्य प्रकाश जी, आपने ये कहा था कि ये मुद्दा में सरकार ला हस्तक्षेप करके एक समाधान ढूंढना चाहिए। सरकार सबसे बड़ी तो सरकार का दायित्व है ना, सरकार का दायित्व है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गए कैसे? ये सब सरकार के फेलियर है, पूरा फेलियर है सरकार के। एक ऊपर भी चर्चा करबो, लेकिन सर आदिवासी समाज के राजाराम तड़ेम जी भी अब जुड़ चुके हैं। तकनीकी कुछ खामी रही से राजाराम जी, जिन तरह के आज फैसला सामने आया, अपन के पक्ष में एक फैसला आया, लगातार अपन विरोध करते रहे हो, अपन के पक्ष में फैसला आया, कौन तरह ले लेथो बेला? तो सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया है उसका बड़ा सम्मान करता हूं, और मैं हमारे समाज की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि बस्तर जिले में ईसाई जो मिशनरी के लोग हैं जानबूझकर हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को धर्मांतरित करके हमारे रीति रिवाज परंपराओं को खत्म करने का जो साजिश कर रहे थे, उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अब जाकर जो है हमें लगा कि भाई अब हमारे पक्ष में न्याय हुआ है। नहीं तो ईसाई समुदाय के लोग जो हैं, जो जगदलपुर में बैठ के ग्रामीण क्षेत्र में भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण करने का काम करके हमारे जो रीति रिवाज परंपराओं से अलग करने का जो काम कर रहे थे, उस पर रोक लगेगा। और जहां तक जो शब्द अपनाने का बात है, ईसाई और मुसलमानों का एक ही धर्म होता है, और हमारे सनातन धर्म में जो है ना विभिन्न प्रकार के पंथ है, जाति है, धर्म है, उनके अपने अपने संस्कार है। उस हिसाब से जो है हम लोग शव दहन करने का काम करते हैं। किंतु ईसाई जो के लोग जो हैं, हमारे जो संस्कार है उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, ग्राम सभा को ये अधिकार मिला हुआ है। ग्राम सभा के अधिकारों का हनन करके हर गांव में मरघट बनाने का काम ये करेंगे, तो ये कैसे काम चलेगा? हम लोग जो है ना, कोई भी काम करने के पहले यदि जोतना भी है तो हमको सबसे पहले भूमि की पूजा करना है। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो धरती माता है उसका हम मान सम्मान करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। हम प्रकृति पूजक है, हमारे पूजा अर्चना में यदि दखल देंगे, निश्चित रूप से जो है ना हम लोग इसका विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। जहां तक जमीन देने का सवाल है, उनके लिए अलग कब्रिस्तान बना हुआ है, वहां पर ले जाकर दफन कफन करें। हमारे गांव में किस प्रकार ये आप दफन कफन कर सकते हो, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन सबको करना चाहिए, ये हमारा अपना मानून काम है। और जहां तक 5वें अनुसूचित क्षेत्र का सवाल है, वहां पर ग्राम सभा जो है निर्णय लेती है, उसका पालन सबको करना चाहिए। ये कानूनन आदिवासियों को अधिकार मिला हुआ है जल जंगल जमीन का, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। अच्छी बात है कि चारों पार्टी जो नेता सम्मान कर रहे थे, लेकिन अंकुश जी आप ये आरोप लगाते रहे हो सरकार ऊपर कि सरकार राजनीति कर रहे थे और भेदभावपूर्ण स्ट्रेटेजी आपमन के खिलाफ अपनाए जाते हैं। अभी देखो ग्राम सभा जो नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा के फैसला ही मान्य होते, आपमन वो फैसला तक नहीं माने हो। आपमन ये समझते हो कि आपे मन के समाज के एक व्यक्ति ला ससम्मान ओला जमीन तक नहीं मिल पाई से, अगर आपमन ग्राम सभा के फैसला ला मान लेते हो तो क्या ये स्थिति उपजते आपमन अलग थे इसना? देखिए मैम रचना जी, यहाँ पर जो है जो तोड़ेम जी ने, राजाराम तोड़ाम जी ने जो बातें कही हैं, उनमें एक बात स्पष्ट नजर आते कि वो भी एक राजनीतिक शब्दावली के तहत वो हमारे मन पर आरोप लगावत हैं।
अब वो कहा थे बार बार कि ईसाई मिशनरी मन जाते हो धर्मांतरण कराते, ईसाई मिशनरी मन जाते हो धर्मांतरण कराते, कहना चाह रहा हूं यदि मान लीजिए कोई ईसाई बना है, भारत के संविधान के अंकुश जी और राजा राम जी, अंकुश जी और राजा राम जी, ये एकदम अलग मुद्दा हो जाए। धर्मांतरण के मुद्दा में अगर डिबेट कर दो तो ये बहुत ही अलग मुद्दा हो जाए। खबर की धर्मांतरण एक मुद्दा तो है, एक समस्या तो है, लेकिन वो शिक्षा से होते या जबरदस्ती होते ये समझे नहीं जा सके। आप मन के जबरदस्ती धर्मांतरण के मुद्दा हमारे मन पर जो आप मन थोपत है ओकर पर कोर्ट और न्यायालय मन चालू है, वहां पर आप मन जाके प्रूफ करवाओ कि ये मन के धर्मांतरण जबरदस्ती होए करके और कोनो धर्म और आप मन इसने प्रकार से आरोप जो हमारे पर लगाते हो बेबुनियाद आरोप है। और असली बात है, दूसरी बात एक है कि किसी अंकुश जी, लेकिन वो सवाल ये रही से कि आप मन के समाज के एक व्यक्ति के मृत्यु हुई से का ये समाज की जिम्मेदारी नहीं रही से कि ग्राम सभा जिन फैसला दे दे आप मन समाज डहार ले वहां पूछते हो, जिन विवाद की स्थिति रहती ओला सुलझाते हो और ग्राम सभा के जिन फैसला है ओला माने पर बाध्य करते हो सामने वाला ला, ये आप मन की जिम्मेदारी नहीं रही से का? देखिए मैम जी, सबसे पहले बात यह है कि वो तो ग्राम पंचायत के जो ग्राम सभा के जो उमें जो ओमन कहते कि ग्राम सभा के ओमन के पास अधिकार है। पहली बात तो ओकर मन के पास कोनो अधिकार नहीं है कि वो कोनो प्रकार से डिसाइड कर सके है भाई कि कौन स्तर में काकर फैसला मान्य हुई, तो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। ये बात मान लीजिए किसी भी प्रकार से ये अधिकार उनको नहीं दिया गया है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन वो कर सके। मौलिक अधिकार पहली बात मौलिक अधिकार है कि वो वहाँ से जन्मजात रहे और जन्मजात रहे के अपन ग्राम सभा के फैसला नहीं माने तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला मान्य हमन एकर प्रति पहले भी हमन माननीय हमारे अधिकारीगण और हमारे जो सरकार चलावत है ओकर मन के पास हमन बकायदा एकर प्रति हमन आवेदन दे चुके हैं, सुकमा में दे चुके हैं हमन कि भाई इसी प्रकार से घटना होते तो आप हमन ला कम से कम कब्रिस्तान चिन्हांकित कर दो। अब वो बोलते सुकमा में मरा थे बोला तुम जगदलपुर ले जाओ, तो कासने ये क्या माननीय ये काम ये लायक है काम है का लेकिन राजा राम जी हमारे मन का कुकुर बर हो गए इनका एकदम क्या मतलब कोई इज्जत नहीं है। आपन के पॉइंट पे जायज है अंकुश जी, एक ऊपर भी आप व्यवस्था बन गई है। आप मन हमला बोलो यहां मरे हैं तोला तुम यहां से 500 किलोमीटर लेके जाओ, यहां से 200 किलोमीटर लेके जाओ, मतलब ये कहां से तुम्हारे मन के बात है। अंकुश जी पहली संख्या उतना नहीं रही से तो कम संख्या में ईसाई समझो सरकार की चिंता है ना, सरकार की चिंता है। राजा राम जी ठीक है अंकुश जी मतलब सवाल ले बंदो। राजा राम जी सुनो मोर बात ला। राजा राम जी जेन तरह ले डिबेट आगू बढ़े थे, अब ये सवाल एक बड़का सवाल बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के सम्मान तो अब चारों मन करत हो, लेकिन का वाकई में बस्तर में जिन अशांति फैले है वो अशांति ये फैसला के बाद ठीक हो जाए, वाकई में ये विवाद जिन्हें तेन कम हो जाए, या उकर बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद भी ये तरह के विवाद उपजत रही तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के कोनो मतलब ही नहीं है। देखिए ऐसा है, वो ईसाई मत में गए हैं, यदि वापस आकर आदिवासी रीति रिवाज से के साथ जुड़कर आदिवासी समाज की संस्कृति को बचाने में वो सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनको दफन कफन कर रहे हमारे कब्र वो जो मरघट में जगह दे देंगे। वापस आ जाए ना, वो पहले वापस आए, आदिवासी रीति रिवाज परंपराओं को माने तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, उसका हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। यदि वो ईसाई समुदाय ईसाई के मतानुसार जो है हमारे जो मरघट में यदि दाह संस्कार करेंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। धर्म परिवर्तन कराने के बहुत सारे कारण रहे थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। राजाराम तोड़ेम जी धर्म परिवर्तन कराए के बहुत सारे कारण रहे थे, कोनो भी धर्म परिवर्तन अपने स्वेच्छा से नहीं करे, ओकर कई सारे कारण है। ओकर यदि हम अंदर में जाबो ओकर यदि अंदर में हम जाबो बहुत सारी बात है। कैसे बोल सकता हूं कि कैसे बोल सकता हूं कि वापस आए लेकिन बोला मैं कब्रिस्तान में होकर के राजा राम जी आप दोनों के संग में दो पक्ष हुए, वो दो पक्ष की भी थोड़ा राय जान लेते। निशिकांत जी कुछ कहा। रचना जी देख, ये है स्वीकृति है अंकुश के जी कि कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण नहीं करते। यही बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते हैं, जबरन धर्मांतरण करते जाकर आदिवासी समाज में।
वनवासी समाज ला साधारण हमारे वनवासी मन ला जबरदस्ती हम धर्मांतरण करते ये स्वेच्छा से ये स्वीकृति है कर ये स्वीकृति है कर अंकुश का स्वीकृति है इसलिए बात धर्मांतरण कराते हैं झूठे आरोप है ये झूठे आरोप है नहीं बीच में बोल रहे झूठे आरोप है समझ में आई राजाराम जी 10 सेकंड आरोप लगाते भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में रत्ना जी राजाराम जी 10 सेकंड ये तो स्वीकृति हुई सर। अब मैं एक बात बोला आप बेमतलब का भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाते हो सामाजिक काम में। राजाराम जी भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है राजाराम जी 10 सेकंड करना वो न तुम मिले न तुम्हारी दीद हुई दीदार न तुम मिले न तुम्हारी दीद हुई। अब तुम कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई, जब हो नहीं वहां तो कैसे दफना देंगे, क्यों दफना देंगे? हमारी जमीन, हमारा जंगल, हमारी संस्कृति, आप कैसे तय करोगे इस बात को? आप तय करने वाले कोई नहीं होते हो, आपको बाहर जाना पड़ेगा वहां से। निशिकांत जी, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला सामने आ चुके हैं। भारत के संविधान से चलेगा, किसी की दादागिरी से संविधान नहीं बने हैं। भारत के संविधान से संविधान में जब इस प्रकार की स्वीकृति है तो अपने धर्म को परिवर्तन कर सकता है। आपके यहाँ बैठ के स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण नहीं कराते, मैं जबरिया धर्मांतरण कराते यहाँ बैठ के, ये तो स्वीकृति है कर। और ये बताइए संविधान कैसे चली? नहीं ते नहीं तय कर सकते जी। जंगल जो हरे, जमीन जो हरे आदिवासी मन के है, ओकर हक में है, वो तय करी। ठीक है, राजाराम जी ने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लो, मैं ज्यादा बेरा नहीं बचे। राजाराम जी अब ये फैसला सामने आ चुके हैं। अब अवैया, बेरा माँ, बस्तर माँ कम से कम धर्मांतरण और ये तरह के मुद्दा ऊपर विवाद झल उप जाए। एक बार सर्व आदिवासी समाज कौन तरह के फैसला रही, कौन तरह के निर्णय ली, ताकि जिन आदिवासी हिंदू है और आदिवासी ईसाई है ओकर मन के बीच में कम से कम एक समन्वय बैठे रहे, ओकर मन के बीच में लगातार जिन झड़ा वो लड़ाई होते कम से कम वो जन होवे। का पहल करूँ आपो मन? देखिए ऐसा इसमें ऐसा है, इन लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्री जो है ना ईसाई बने नहीं है। ये लोग जो है ना अपने तरीके से बना के हमारी धर्म संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये विरोध है, जितने भी ईसाई मत में चले गए हैं वो घर वापसी करे तो आदिवासी समाज को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये यदि इसी तरीके से धर्मांतरित करते रहे, हमारी सामाजिक व्यवस्था को गड़बड़ करने की कोशिश करें, उसको ध्वस्त करने की कोशिश करें, तो आदिवासी समाज इस पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और उनको तो जो बने हैं, जो वापस नहीं आना चाहते हैं, उनको तो ईसाई समुदाय के लोगों के कब्रिस्तान में ही दफनाना पड़ेगा। और गांव-गांव में, घर-घर में कब्रिस्तान नहीं होगा, ना वो नहीं देंगे हम। इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अंकुश जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसला है। ये लड़ाई धर्मांतरण की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई परंपरा ला बचाए की लड़ाई है। लेकिन आप मन के समाज ला भी एक पहल जरूर करना हुई, एक सकारात्मक पहल, ताकि जिनमें बोले हो ना आदिवासी हिंदू और आदिवासी ईसाई मन के बीच में औ परेशानी झन होवे, बस्तर अशांत झन होवे, ये जिम्मेदारी तो आपो मन के समाज के बनते ना। अंकुश जी, आरोप लगाए के बदले सिर्फ एक का पहल करूं वो बताऊं आप मन। देखो संक्षेप में हमारे मन के सीधे से बात है रहे, सबसे पहली चीज वो इंसान है रहे, वो अपन जो भी स्वेच्छा से जो अपन धर्म ला स्वीकार करे, अब वो तो अपन धर्म में चल दे। अब होकर व्यवस्था करना एक तो सरकार के जिम्मेदारी बनते, और निजी जो कानून जो लायल व्यवस्था है वहां पर होकर ये में सब प्रकार के समाधान हो जाही। पर ये मन का है कि बोला उलझाए के ज्यादा कोशिश करते, समाधान के कम करते। एक स्थिति आज तक ये समस्या बने हैं, नहीं तो समस्या पंचायत स्तर पर ही अभी भी समाप्त हो सकते, कोई बड़े समस्या नहीं है। पर ये मन अभी बोला थे वो मन घर वापसी करी तब हम करबो, नहीं तो नहीं करो। मतलब वो चाहते कि अब आरोप के बेटा ये निशिकांत जी और अंकुश जी, देखो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ चुके हैं। और अंकुश जी आपन बार-बार कहा तो कि ग्राम पंचायत स्तर में अगर फैसला हो जाते, फैसला आए नहीं से आप मन माने नहीं रहे हो, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ चुके हैं। अब आप मन चाहो या नहीं चाहो आप मन ला मानना पड़ी, काबर की सुप्रीम कोर्ट के फैसला सर्वमान्य है। बस उम्मीद यही करत हन कि अब और ज्यादा विवाद की स्थिति वहां ले झल उप जाए। हालांकि सरकार के भी एक कुछ ना कुछ पहल होना चाहिए। सरकार हालांकि एक ऊपर दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट सरकार ला दे चुके हो, 2 महीना के अंदर ईसाई जिन कब्रिस्तान चिन्हांकित तको कर ले जाए। उम्मीद करता हूं कि अब अशांति और विवाद के कोनो भी घटना बस्तर ले कम से कम सामने नहीं आई। आप चारों पहुना के बहुत बहुत जोहार है। आज हमारे संग में चर्चा में जुड़े बार।